अध्याय 2। हम खुद अपने भाग्य विधाता हैं। प्रश्न 65। क्या आप 3 तरह के कर्मों के बारे में समझाएंगे? कर्म 3 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसान खेत में बीज बोने जाता है, फिर वह इसके तैयार हो जाने पर फसल काटने जाता है। मान लीजिए कि वह उस फसल का आधा हिस्सा साल भर में इस्तेमाल करता है और बाकी आधा अपने भंडार में रख लेता है। फिर अगली बार वह बीज बोने के वक्त अपने भंडार में से बीज निकालकर बोता है और फिर नई फसल काटकर लाता है। यह फसल भी वह सारी इस्तेमाल नहीं कर सकता और बचा हुआ अनाज भंडार में जमा कर लेता है, जिसे वह भविष्य में इस्तेमाल करता है। इसी तरह हमारे 3 तरह के कर्म हैं। जो कर्म हम यहां इस जन्म में कर रहे हैं, उनका नतीजा भुगतने के लिए हम अगले जन्म में आएंगे। लेकिन एक जन्म के सभी कर्मों का फल हम उसी जन्म में नहीं भोग सकते। हर जन्म के थोड़े बहुत अनभोगे कर्म रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक जन्म में 1000 मुर्गियों को कत्ल करते हैं, तो अगले जन्म में उन 1000 मुर्गियों के कत्ल का हिसाब चुकता नहीं कर सकते। एक जन्म में 100-200 मुर्गियों के मारने का फल भोगा जा सकता है और बाकी मुर्गियों को मारने का हिसाब हमारे संचित कर्मों में जुड़ जाता है। जब तक इन तीनों तरह के कर्मों का भुगतान पूरा नहीं होता, हम इस काल की नगरी से नहीं निकल सकते। जो कुछ हमने पिछले जन्मों में बोया है, उसका कुछ हिस्सा भोगने के लिए हमें यह जन्म मिला है। पिछले किए हुए कर्मों में से जिन कर्मों का भुगतान हम इस जन्म में नहीं कर पाएंगे, वे सब हमारे कर्मों के भंडार में जुड़ जाएंगे। कर्मों का जो हिस्सा हमें इस जन्म में मिला है, वही हमारा प्रारब्ध या भाग्य है। उसे हमें भोगना ही पड़ेगा। जो बीज हम अभी बो रहे हैं, जो कर्म इस जन्म में कर रहे हैं, वे अगले जन्म में हमारा भाग्य या प्रारब्ध बन जाएंगे। और जिन कर्मों का भुगतान हम उस जन्म में नहीं कर पाएंगे, वे सब हमारे संचित कर्मों में जुड़ जाएंगे। चूंकि आप प्रारब्ध को बदल नहीं सकते और काल के चक्र से बचने के लिए तीनों तरह के कर्मों का भुगतान करना जरूरी है, संत हमें सलाह देते हैं कि अगर आप संतमत के उसूलों पर अमल करते हुए भजन सिमरन करें, तो आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि प्रारब्ध कर्मों का आप पर कोई असर नहीं होगा। आप खुशी खुशी, बिना अपना संतुलन खोए, सब कर्मों का भुगतान करने के लायक हो जाएंगे। फिर आगे के लिए भी आप नए बीज नहीं बोएंगे, जिनका नतीजा भुगतने के लिए फिर दुनिया में वापस आना पड़े। संचित कर्मों का संबंध केवल आपके मन से है और उनका भुगतान भजन सिमरन के जरिए किया जा सकता है। इसलिए अगर आप भजन सिमरन करते हैं, तो आपका मन निर्मल हो जाता है और आत्मा मन के पंजे से आजाद हो जाती है। तब संचित कर्मों का सारा भंडार बेअसर हो जाता है और आपको वापस संसार में नहीं खींच सकता। भजन सिमरन के द्वारा हम अपना संतुलन खोए बिना प्रारब्ध कर्मों का भुगतान कर लेते हैं। भजन सिमरन से हमें इतनी ताकत मिल जाती है कि हम नए बीज नहीं बोते। हमारा मन भजन सिमरन से निर्मल हो जाता है। आत्मा मन की कैद से आजाद हो जाती है। तब ये संचित कर्म हमें संसार में वापस नहीं खींच सकते। इसलिए भजन सिमरन के द्वारा हमें तीनों तरह के कर्मों का भुगतान करना है। प्रश्न 66। मैं समझ सकता हूं कि हमारे आंतरिक गुणों और स्वभाव का आधार हमारे कर्म होते हैं, लेकिन यह समझ नहीं पा रहा कि किसी के बाहरी हालात के लिए कर्म कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं। कृपया ये समझाएं। मुझे समझ नहीं आई कि सवाल पूछने वाले का अंदर के अनुभव और बाहर के हालात से क्या मतलब है। मेरा मतलब है कि इंसान में जन्म से ही कुछ गुण होते हैं
और ऐसा उसके पिछले कर्मों की वजह से होता है। लेकिन बाहरी हालात जैसे अमीरी या गरीबी में जन्म लेना, क्या यह भी कर्मों के कारण ही होता है? सब कुछ कर्मों के कारण होता है। हमें माता पिता, देश, वातावरण, माहौल और शिक्षा की सहूलियत आदि सब कुछ अपने कर्मों के मुताबिक मिलता है। प्रश्न 67। क्या यह सच है कि जो कुछ हमारी तकदीर में है, जो कुछ हमारे साथ हो चुका है या अभी होना बाकी है, सब पहले से ही निश्चित किया जा चुका था? क्या यह हमारे पिछले कर्मों का नतीजा है? पहले मैं आपका पहला सवाल लेता हूं। तकदीर या प्रारब्ध क्या है? तकदीर वह है जिसे लेकर हम पैदा हुए हैं, जिसे हमें इस जीवन में भोगना है। हम इसे भाग्य या प्रारब्ध कर्म भी कहते हैं। आप जानते हैं कि हमारे कर्म 3 प्रकार के हैं। क्रियमान कर्म वे हैं जो हम अब कर रहे हैं और जिनका फल हमें भविष्य में भुगतना पड़ेगा। जो कर्म हम पिछले किसी जन्म में कर चुके हैं, वे हमारे इस जन्म का भाग्य बन गए हैं, हमारी तकदीर बने हैं। इसके अलावा हमारे उन कर्मों का भंडार है जिन्हें हम संचित कर्म कहते हैं। हर जन्म में हमारे पिछले जन्म के सब कर्मों का भुगतान नहीं हो सकता। इस तरह अनेक युगों में हमने बहुत से जन्मों के बचे हुए कर्मों का एक अच्छा खासा भंडार जमा कर लिया है। इन्हें संचित कर्म कहते हैं। मान लें किसी आदमी ने एक ही जन्म में 1000 मुर्गियों को कत्ल किया है, तो वह एक ही जन्म में 1000 जाने लेने का फल नहीं भोग सकता। इसलिए कुछ का फल बाकी रह ही जाएगा। इस तरह हर जन्म में हम अपने पिछले जन्म में किए हुए सब कर्मों का फल नहीं भोग पाते। पिछले जन्मों के इन अनभोगे कर्मों के भारी भंडार को संचित कर्म कहा जाता है। जब तक हर तरह के कर्मों का भुगतान नहीं हो जाता, हमारी आत्मा परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकती। इसलिए इस जन्म के प्रारब्ध को हमें परमात्मा की रजा या मौज समझकर भुगत लेना चाहिए। जब आप भजन सिमरन को पूरा वक्त देते हैं, तो आपका मनोबल इतना मजबूत हो जाता है कि आप अपने प्रारब्ध कर्मों का भुगतान खुशी खुशी कर लेते हैं। फिर जिंदगी के उतार चढ़ाव का, दुख सुख का आप पर ज्यादा असर नहीं होता और आप शांति और धीरज के साथ अपने प्रारब्ध कर्मों को भुगत लेते हैं। यह कहना मुश्किल है कि भजन सिमरन द्वारा आप प्रारब्ध को बदल सकेंगे, पर संतुलन खोए बिना आप उन्हें खुशी खुशी भोग लेने के काबिल जरूर हो जाते हैं। जहां तक क्रियमान कर्मों का संबंध है, जब हर रोज आप भजन सिमरन करते हैं, तो आपकी मंजिल आपकी आंखों के सामने रहती है। आप इस रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप सफर तय करते हुए अपने उसूलों पर पक्के रहते हैं। तब आप नए कर्मों का बीज नहीं बोएंगे और इस तरह आप नए या क्रियमान कर्म नहीं बनाएंगे। संचित कर्मों का भंडार केवल नाम की कमाई से नष्ट हो सकता है। जब यह मन शब्द की सहायता से अपने स्रोत में समा जाता है और आत्मा मन के पंजे से आजाद हो जाती है, तो उस अवस्था में कर्म बेअसर हो जाते हैं। इस तरह सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। इसके बाद ही आत्मा परमात्मा में समा सकती है। इसलिए भाग्य प्रारब्ध कर्म हैं, जिन्हें हम तकदीर भी कहते हैं। जो पहले बोया है, उसे हम आज काट रहे हैं और आगे के लिए नया बीज बोने की भी हमें छूट है। पर हमें यह फर्क पता नहीं चलता कि हम पिछले कर्म भुगत रहे हैं या नए बीज बो रहे हैं। इसलिए हमें नेक इरादे से और अपनी पूरी काबिलियत से केवल अच्छे कर्म करने की ही कोशिश करनी चाहिए। फिर भी अगर कोई बात हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, तो समझ लेना चाहिए कि तकदीर में ऐसा ही है।
नीचे के मंडलों में हमें कभी नहीं पता चल सकता कि वे हमारी तकदीर हैं या हमने नया बीज बोया है। पहले मुकाम को पार कर लेने के बाद ही आपको यह ज्ञान होता है कि यह आपकी तकदीर में था या आपने नया बीज बोया है। हम पिछले जन्मों के कर्मों में से बनी प्रारब्ध भी भोग रहे हैं और अगले जन्मों के लिए प्रारब्ध बना भी रहे हैं। प्रश्न 68। महाराज जी, अगर इस जन्म में किसी की जिंदगी बहुत कम हो तो क्या उसे फिर से जन्म लेना पड़ेगा? कुछ लोगों की उम्र इतनी थोड़ी क्यों होती है? जरूर उनके कर्मों का बोझ बहुत हल्का रहा होगा। क्या इसका मतलब है कि उनको नामदान मिल चुका है और वे दोबारा जन्म नहीं लेंगे? या फिर जिन कर्मों का भुगतान वे इस जन्म में नहीं कर पाए, तो क्या दोबारा उन्हें जन्म लेकर उन बचे कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा? हमारी उम्र का संबंध हमारे कर्मों से होता है। अगर किसी की मौत जन्म लेते ही या छोटी उम्र में हो जाती है तो वह इसलिए कि इस जिंदगी में उसकी तकदीर में यही था। इसका यह मतलब नहीं कि इस मनुष्य जन्म के बाद वह आत्मा परमात्मा में समा जाती है। चाहे उस आत्मा को इस जन्म में कोई नया कर्म करने का मौका ना भी मिला हो, फिर भी संचित कर्मों का भंडार तो साथ होता ही है, जिसमें से उसके अगले जन्म का प्रारब्ध बनता है। हमारे कर्म हमें निचली योनियों में भी ले जा सकते हैं और हमें वापस मनुष्य योनि में भी ला सकते हैं। इसका संबंध हमारे मोह के बंधनों और अधूरी रह गई उन इच्छाओं और तृष्णाओं से होता है जिन्हें हम इस जिंदगी में पूरी नहीं कर पाए या उनसे ऊपर नहीं उठ पाए। इनके बीज हमने ही बोए हैं, इसलिए इनका फल भोगने के लिए वापस आना पड़ता है। यही सब तय करता है कि हमारा अगला जन्म कहां होगा। अगर हम छोटी उम्र में मर जाते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि हम परमात्मा के पास वापस जाएंगे। नहीं, यह धारणा गलत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बूढ़े होकर मरें या छोटी उम्र में। हमारे कर्म, हमारी इच्छाएं और हमारे मोह यह तय करते हैं कि मरने के बाद हमें कहां जाना है, कितनी उम्र भोगनी है और किसी निचली योनि में जाना है या वापस मनुष्य योनि में आना है। नामदान और नाम की कमाई के बगैर कोई जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। चाहे हमारी मौत छोटी उम्र में हो या बड़ी उम्र में, हमें अपना रास्ता बनाना है, उस रास्ते पर सफर करना है और रूहानी तरक्की करके ऐसे मुकाम पर पहुंचना है जहां से इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा लें। और यह भजन सिमरन से ही हो सकता है। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम छोटी उम्र में ही मर जाते हैं या बूढ़े होकर। जीवन में कभी कभी हम पुराने कर्मों का फल भोग रहे होते हैं और कभी नए बीज बो रहे होते हैं, लेकिन फल भोगने के लिए हमें फिर जन्म लेना पड़ता है। जो छोटी उम्र में मर जाते हैं, लाजिमी है कि उनको आगे के लिए नए बीज बोने के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिलता। फिर भी उनके संचित कर्मों का भंडार हो सकता है, जिनका भुगतान करने के लिए उन्हें फिर दुनिया में आना पड़ता है। प्रश्न 69। ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहां हम सीखते हैं, क्या इसी को कर्म कहते हैं? दुनिया में हम क्या सीखते हैं? दुखी रहना, यहां के दुख और क्लेश का हिस्सा बने रहना। क्या सीख रहे हैं हम पिछले जन्मों के तजर्बे से क्या फायदा उठा रहे हैं? क्या वे हमें याद हैं? क्या हम वही गलतियां नहीं दोहरा रहे जो पिछले जन्मों में की थीं? उन पिछले जन्मों की गलतियों से हमने कितना सीखा? कुछ भी नहीं। फिर हम कैसे कुछ सीख रहे हैं? हम सिर्फ बोए हुए कर्मों का फल काट रहे हैं।
पिछले जन्मों की गलतियों से सीखने की बात तो दूर, हम तो इस जन्म की गलतियों से भी कुछ नहीं सीखते। यह संसार कर्म भूमि है। जो हम पीछे बो चुके हैं वह अब काट रहे हैं, जो अब बो रहे हैं वह आगे काटेंगे। उन इच्छाओं को पूरा करने और पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगने के लिए हम बार बार यहां आते हैं, और इन फलों को भोगते हुए हम अगले जन्म के लिए नए बीज बोते जा रहे हैं। जिन कर्मों का भुगतान नहीं हो पाता, उनसे संचित कर्मों का भंडार बढ़ता जाता है। यही कर्मों का सिलसिला है। प्रश्न 70। क्या यह सही है कि सेहत से संबंधित कर्म शायद सबसे भारी होते हैं? हर एक कर्म भारी होता है। जो भी कर्म हमें इस रचना से बांधे रखता है वही भारी होता है, क्योंकि आत्मा अपने सृजनहार के पास वापस जाना चाहती है। यह उस सृजनहार से एक होने के लिए तड़प रही है। कोई भी चीज जो आत्मा को इस रचना से बांधे रखती है वह उस पर एक बोझ है, और जब तक आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है वह बोझ इस पर भारी है। हर कर्म भारी होता है। जब सुई चुंबक के पास जा ही नहीं सकती तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि सुई एक छोटी सी ईंट या किसी बड़े पत्थर से दबी है। भार तो भार ही है, चाहे वह हल्का हो या भारी। सुई चुंबक के साथ तब तक नहीं जुड़ सकती जब तक उस पर भार है। इस तरह छोटे से छोटा कर्म भी आत्मा पर भारी है। कुछ लोग समझते हैं कि सेहत का खराब होना भारी कर्म है। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई भी चीज जिसका ताल्लुक मन से है वह भारी कर्म है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी गरीबी की हालत उनके बहुत भारी कर्मों की वजह से है। कुछ लोग प्यार में ठुकराए जाते हैं। वे सोचते हैं कि उनके कर्म बहुत भारी हैं। इस तरह यह अपनी अपनी सोच है। लेकिन मेरे हिसाब से जो भी कर्म आत्मा को इस रचना से बांधे रखता है वह भारी है। आत्मा पर लिपटा छोटे से छोटा कर्म भी बहुत भारी है। प्रश्न 71। यदि कोई सत्संगी महिला बच्चे को जन्म देती है परंतु उसे संत मत के उसूलों के मुताबिक भोजन नहीं देती, तो क्या इन कर्मों का बोझ उस पर पड़ता है या बच्चे पर? अगर आप बच्चे को शाकाहारी भोजन नहीं देते तो इसका संबंध आपके और बच्चे दोनों के कर्मों के साथ हो सकता है। बच्चा और आप दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन ये उस बच्चे के ही कर्म हैं। अगर उसके कर्मों में ना हो तो वह जन्म से ही मांस नहीं खाएगा। यदि उसके भाग्य में मांस खाना ना लिखा हो तो उसका जन्म ही ऐसे घर में होगा जहां मांस नहीं परोसा जाता। जैसे कि मैंने जिंदगी में कभी मांस अंडा नहीं चखा और न ही मेरे पिताजी ने कभी मांस और अंडा चखा। सौभाग्य से हमारा जन्म ऐसे परिवार में हुआ। अगर हम अमेरिका में पैदा होते तो कुछ भी हमारे बस में ना होता। इसलिए जो कुछ होता है कर्मों के मुताबिक ही होता है और वही हमारा प्रारब्ध बन जाता है। इन कर्मों के भुगतान के लिए हमें अपने आप ही उन हालात में जन्म मिल जाता है। जब किसी का सही समय आता है तो वह खुद ही सब तरह के डर छोड़कर संतमत और शाकाहार को अपना लेता है। प्रश्न 72। क्या आंतरिक अभ्यास में ध्यान करते वक्त सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन न कर पाने की वजह संचित कर्म है? यह बहुत कुछ हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण होता है। हमने पिछले जन्मों में कर्मों के जो बीज बोए हैं उनका फल भुगतने से ही फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए हमारे पास तीसरे तिल तक पहुंचने के लिए वक्त ही नहीं है। ना हमें यहां सही माहौल मिलता है और ना ही हमारे अंदर इतनी शक्ति है जिससे भजन सिमरन द्वारा हम तीसरे तिल तक पहुंचकर सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकें। क्योंकि हम पिछले जन्मों में
ऐसे बीज बो चुके हैं जो इस जन्म में हमारा प्रारब्ध बन गए हैं, वे हमारी रूहानी तरक्की में रुकावट बन जाते हैं। अगर किसी जीव का सत्संगी परिवार में जन्म होता है और उसको अच्छे माता पिता, अच्छे दोस्त और अच्छा माहौल मिलता है, उसका सतगुरु से मिलाप होता है, उसे सतगुरु का सत्संग मिलता है, तो इन सब बातों का असर उस पर पड़ता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी दूसरे इंसान की तुलना में फायदे में रहता है। दूसरी तरफ ऐसा भी जीव है जो सत्संग और सतगुरु से दूर हो, बुरे लोगों के असर और माहौल से घिरा हो, और जिसके यार दोस्त भी अच्छे ना हों, जो उसे हमेशा विषय विकारों की ओर खींचते हों। ऐसे इंसान को कोई ऐसा मौका ही नहीं मिलता कि उसे किसी से रूहानियत के लिए प्रेरणा मिले, और जिन लोगों से वह मिलता है वे परमात्मा के बारे में कुछ जानते ही नहीं। ऐसे इंसान को पहले वाले इंसान जैसे फायदे नहीं मिल सकते, और उसकी यह अवस्था उसके प्रारब्ध कर्मों के कारण ही होती है। दो सत्संगी हैं, एक प्रेम और भक्ति से भरे हृदय से भजन सिमरन में लगा हुआ है, ऐसा वह अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण कर रहा है। दूसरा मुश्किल हालात से जूझ रहा है, यह भी उसके प्रारब्ध कर्मों के कारण ही है। इस तरह प्रारब्ध कर्म रूहानी तरक्की में मदद भी करते हैं और रास्ते की रुकावट भी बनते हैं। जब तक हम हर तरह के कर्मों का भुगतान नहीं कर लेते, हमारा उस परम पिता से कभी मिलाप नहीं हो सकता। हजरत ईसा ने कहा है, प्रायश्चित करो क्योंकि परम धाम का राज्य पास ही है। आपको अपने पिछले जन्मों और इस जन्म में किए दोनों तरह के कर्मों का प्रायश्चित करना है। आप अनेक जन्मों में से गुजरे हैं और अनगिनत बीज बोते आए हैं। अब उस फसल को काटकर जला देने के सिवाय आपके पास और कोई चारा नहीं है। जो कुछ हम कर चुके हैं उसके लिए हमें प्रायश्चित करना है, और यह प्रायश्चित भजन सिमरन है। आपको जंग लगी छुरी को सान पर चढ़ाना होगा, तभी तो उसका जंग उतरेगा। आपने कितना ही कूड़ा करकट क्यों न जमा कर लिया हो, अगर आपके पास दिया सलाई है तो उस सारे ढेर को जलाकर राख कर सकते हैं। अगर आपके पास दिया सलाई नहीं है, आग नहीं है, तो वह कूड़े का ढेर जमा होता जाएगा। सतगुरु आपको वह दिया सलाई देते हैं, उसे जलाने की तरकीब बताते हैं, और वह उस कूड़े को जलाने में आपकी मदद भी करते हैं। उस कूड़े के ढेर को जलाए बिना आप परमपिता के पास कभी वापस नहीं जा सकते। प्रश्न 73। मैं समझता हूं कि मौत के बाद जीव जब ऊपर के मंडलों में जाता है, तब मनुष्य जन्म लेने से पहले वह शायद लगभग 1500 वर्ष वहां रहता है। इन 1500 वर्षों में वह वहां क्या करता है? इसके लिए वक्त की कोई मियाद तय नहीं की जा सकती। इसका संबंध बाकी के कर्मों के भुगतान से है। पर अगर सतगुरु की शरण प्राप्त है तो हो सकता है कि दोबारा जन्म लेने की जरूरत ही ना पड़े। हम वहीं से आगे तरक्की कर सकते हैं। हम दोबारा जन्म तभी लेते हैं जब इस संसार में कोई मोह बाकी रह जाता है। केवल वह मोह हमें दुनिया में वापस खींच लाता है, नहीं तो हमें वापस नहीं आना पड़ता। प्रश्न 74। क्या मेरा यह ख्याल सही है या मेरी गलतफहमी है कि हमारे कर्मों के संबंध हमारे पूर्व जन्मों के कारण हैं? क्या संत मत पर चलने से कर्मों और पुनर्जन्म के संबंधों पर असर होता है, ताकि भविष्य में इन पुनर्जन्मों से बचा जा सके? हो सकता है कि इस दुनिया में जिन लोगों से हमारा संबंध है, उनसे अगले जन्मों में हमारा कोई संबंध ना हो। इसलिए कर्मों से जुड़े इन रिश्तों से
दोबारा जुड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम कर्मों के कारण ही एक दूसरे के भाई बहन, पति पत्नी आदि बनते हैं। जब हम अपना पार्ट अदा कर लेते हैं तो हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं रहता, वह पूरी तरह खत्म हो जाता है और इसका हमारे लिए कोई मायना नहीं रहता। प्रश्न 75। महाराज जी, एक बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है, इसका क्या कारण है? क्या आप समझाने की कृपा करेंगे? इसका कारण भी माता पिता, डॉक्टर, संसार तथा कई दूसरे लोगों के साथ कर्मों का संबंध है। उस बच्चे के प्रारब्ध में जिंदगी नहीं थी, पर पिछले जन्म में उसका दुनिया के बहुत से लोगों के साथ कर्मों का संबंध था, जिसके कारण उसे संसार में आना पड़ा, लेकिन यहां रहने के लिए नहीं। यह सब पिछले कर्मों के मुताबिक है। मिसाल के तौर पर, जब माता गर्भवती हो जाती है तो उसे डॉक्टर, रिश्तेदारों, सहेलियों, अस्पताल आदि की सहायता लेनी पड़ती है। इसका कारण यह है कि बच्चे का केवल माता पिता के साथ ही नहीं, बल्कि उनके जरिए, उनके मित्रों के जरिए और कई दूसरे लोगों के साथ भी कर्मों का संबंध है। ये सब कर्म बच्चे को भुगतने हैं, लेकिन उसके भाग्य में जीना नहीं लिखा, इसलिए वह जन्म लेते ही या जन्म लेने के बाद जल्द ही मर जाता है। प्रश्न 76। क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि कई लोगों को जन्म से कुछ चीजों से नफरत क्यों होती है? खुद मुझे छोटी उम्र से ही कुछ चीजें परेशान करती रहीं और फिर मैं उनका अनुभव किए बिना ही उनसे ऊपर उठ गया। इसी को कर्मों की प्रतिक्रिया, प्रभाव या संबंध कहते हैं। कभी कभी हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो बिना किसी कारण हमें अच्छे लगते हैं, और कुछ लोग बिना वजह ही नहीं भाते। यह सब कर्मों के संबंध के कारण होता है। कभी कभी हम बिना किसी इरादे के यूं ही कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसकी वजह सोचने पर भी नहीं मिलती, फिर भी हम वह काम करते जरूर हैं। कुछ चीजों को हम कर्मों के संबंधों या पिछले जन्मों के संबंधों के आधार पर ही समझा सकते हैं। प्रश्न 77। अगर किसी के मन में किसी देश के लिए लगाव है जहां वह कभी नहीं गया, कुछ ऐसे जज्बात हैं जिन्हें वह समझ नहीं पाता, क्या यह हो सकता है कि उसने पिछले जन्म में उस देश में जन्म लिया हो? आपने या तो पहले उस देश में जन्म लिया होगा या ऐसा सोचा होगा कि उस देश में जन्म मिले तो कितना अच्छा रहेगा। कई लोगों को दुनियावी मान बढ़ाई, दुनियावी सुख और धन दौलत आदि की चाह होती है, और जिन्हें यह सब कुछ प्राप्त है वे उनसे बहुत ईर्ष्या करते हैं। उन चीजों को पाने की लालसा ही उन्हें उस देश में ले जा सकती है। अपने कर्मों और इच्छाओं के कारण ही हम जन्म लेते हैं। जो इच्छाएं रोज रोज करते हैं और इस जीवन में पूरी नहीं कर पाते, उन्हें पूरा करने के लिए हमें फिर जन्म लेना पड़ता है। किसी देश में हमारे किसी पिछले जन्म के कोई कर्मों के संबंध हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि उस देश में जाने की हमारी इच्छा पूरी ना हुई हो। प्रश्न 78। कई बार कुछ ऐसा हो जाए जो अच्छा नहीं लगता, या कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाए तो लोग कह देते हैं मैं कर्मों का हिसाब दे रहा हूं। हम कैसे कह सकते हैं कि यह हमारे प्रारब्ध के कारण हुआ है? बहुत सी बातें हम अपनी कमियों को सही ठहराने के लिए कहते हैं, अपनी ओर से मेहनत में रही कमी को छिपाने के इरादे से कहते हैं। हमारा ऐसा रवैया बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रश्न 79। हम शक्ल जुड़वां बच्चों के बीच कर्मों का क्या संबंध होता है? कभी कभी जिंदगी के प्रति उन दोनों का नजरिया बिल्कुल अलग होता है और उन्हें अलग अलग तरह से जिंदगी बितानी पड़ती है। उनमें से एक बहुत ही नेक इंसान और दूसरा दुराचारी हो सकता है। मैंने भी जुड़वां बच्चे देखे हैं। उनका व्यवहार एक जैसा नहीं होता,
हर एक के अपने अपने कर्म होते हैं जो उन्हें इस जिंदगी में भुगतने पड़ते हैं। उनका भाग्य एक जैसा नहीं होता। उनके भाग्य में सिर्फ एक साथ जन्म लेना लिखा होता है, क्योंकि उनके बीच कोई जबरदस्त मोह का बंधन या कोई कर्मों का संबंध रहा होगा। लेकिन उनकी किस्मत अपनी अपनी होती है। उनकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। प्रश्न 80। यदि पड़ोसी सत्संगी एक दूसरे की मोटर कार में आते जाते हैं और बारी बारी से अपनी अपनी कार चलाते हैं, तो क्या इससे भी कर्म बनते हैं? यदि सत्संगी मिलकर एक साथ खाना खाने जाते हैं, तो क्या उनका ये सोचना ठीक है कि पिछली बार किसने पैसे दिए थे इत्यादि? यह तो इसी तरह है जैसे यह पूछा जाए कि क्या सांस लेने से कर्म जमा होते हैं या नहीं। मेरे विचार में हमें इस तरह बाल की खाल नहीं उतारनी चाहिए। प्यार में ऐसी कोई बात नहीं होती। इन छोटी छोटी बातों को लेकर बारीकी में नहीं जाना चाहिए। प्रश्न 81। महाराज जी, यदि हमें किसी से पैसा लेना हो और वह उधार न चुकाए, तो क्या हम इसके बारे में भूल जाएं या उसकी वसूली के लिए हमें कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए? इसका कर्मों से क्या लेना देना है? हमें इन बातों को लेकर इतनी बारीकी में नहीं जाना चाहिए। हमें जीवन में इन बातों को व्यावहारिक नजरिए से देखना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि उसका देना बनता है, तो आप कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। अगर आपके कर्मों में वसूली लिखी है तो आपको मिल जाएगी, और अगर आपके कर्मों में वसूली नहीं है तो आप मुकदमा हार जाएंगे। प्रश्न 82। महाराज जी, जब हमसे भिखारी या शराबी लोग पैसे मांगे, तो क्या हमें उनको पैसे दे देने चाहिए? अगर आप जानते हैं कि आपके पैसों का गलत इस्तेमाल किया जाएगा, तो आपको पैसे कभी नहीं देने चाहिए। जब आपको मालूम है कि भिखारी शराब पिएगा और पैसों का गलत इस्तेमाल करेगा, तो मेरे ख्याल में ऐसे आदमी को पैसे देना समझदारी नहीं है। अगर आप जानते हैं कि वह आपके पैसे किसी अच्छे काम में खर्च करेगा, तो उसकी मदद करने में कोई बुराई नहीं है। क्या ऐसा करने से हम किसी दूसरे के कर्म अपने ऊपर लेते हैं? अगर यह जानते हुए भी कि पैसे देने से उसको गलत काम करने की प्रेरणा मिलेगी और आप ना चाहते हुए भी उसे पैसे दे देते हैं, तो कुछ हद तक आप भी उसके कर्मों में भागीदार बन जाते हैं। प्रश्न 83। नाइंसाफी और जुल्म के बारे में हम यह कैसे कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के साथ नाइंसाफी हुई है या उसका इस तरह मारा जाना उसके लिए बेहतर था, या शायद कंसंट्रेशन कैंप में रहना उसके संतमत में आने का जरिया बन गया? मैं नहीं समझता कि हम उस स्तर पर हैं जहां हमारी दृष्टि इतनी विकसित हो गई है कि हम कह सकें कि किस चीज में हमारा भला है। हो सकता है कि हमें जिसमें भलाई नजर आए वह असल में हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो। हमारे साथ इंसाफ हुआ है या नाइंसाफी, इसका पता हमें तभी चल सकता है अगर हमें यह मालूम हो जाए कि हमने पिछले जन्मों में क्या किया है। अगर यह पता लग जाए कि हमने पिछले जन्मों में क्या बोया था और अब क्या काट रहे हैं, तभी हमें इसकी समझ आ सकती है। प्रश्न 84। जब हम कोई बुरा काम करते हैं और जानते हैं कि हमने बुरा काम किया है, तो मन में गुनाहगार होने की भावना पैदा हो जाती है। लेकिन यदि ऐसा कोई कारण न हो और अचानक ही कोई हमें बर्बाद कर दे, इससे यही साबित होता है, जो बोओगे वही काटोगे। इंसान को कुछ भी पता नहीं होता कि उसने क्या किया था। यह ठीक है, उसे कुछ पता नहीं होता। भजन सिमरन के द्वारा हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कौन से कर्मों का फल भुगत रहे हैं। क्या ये कुछ वैसा ही नहीं जैसे पिछले सप्ताह हवाई जहाज की दुर्घटना में 44 लोगों की मौत हो गई थी, और जब तक हम उनमें से किसी को जानते नहीं, हमारा किसी से लगाव नहीं, तब तक। यह ठीक है। यह तो क्या, हजारों कीड़े रोज हमारे पैरों के नीचे आकर मर जाते हैं। मालिक ही जानता है
कि जब हम सांस लेते हैं तो कितने जीव मारे जाते हैं। हम पर केवल अपने मित्रों और संबंधियों के दुख का असर होता है, क्योंकि उनसे हमारा मोह होता है। पर हर चीज उस मालिक की है। इसलिए अगर हम इस तरह सोचने लगें तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। हम जो चाहे सोचें, हमें नहीं पता कि इंसाफ हो रहा है या नाइंसाफी। अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार तो हमें यह नाइंसाफी ही लगती है, क्योंकि हमारी नजर में तो बेचारे यात्री बेवजह ही मारे गए। पर हमारी सोच का दायरा ही छोटा है। हमें नहीं पता कि इन्होंने पिछले जन्मों में क्या कर्म किए, और ना यह पता है कि कोई पिछला कर्ज चुकाया गया है या नया बीज बोया गया है। जब तक हम ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं कर लेते जिसमें हम हर चीज का कारण समझ सकें, तब तक यही कह सकते हैं कि इसका कारण सिर्फ मालिक ही जानता है। तो क्या असल में किसी के साथ कभी कोई नाइंसाफी नहीं होती? ये सब कर्मों के फल हैं। हम जो बोएंगे वही काटना होगा। फिर क्या ये ठीक है कि जब कुछ लोगों का हवाई जहाज में या किसी दूसरे सफर में एक साथ मरने का वक्त आ जाता है, तब वे इकट्ठे हो जाते हैं? यह ठीक है। उनके पिछले जन्मों के कुछ संबंध होते हैं जिनके कारण वे इकट्ठे मरते हैं, या फिर उनमें से कुछ मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। यह सब कर्मों के कारण होता है। प्रश्न 85। महाराज जी, कुछ पश्चिमी विचारधाराओं का मानना है कि रूहों के समूह यानी ग्रुप सोल्स होते हैं, यानी वे एक समूह में इकट्ठी हो जाती हैं। रूहों के एक समूह में इकट्ठी होने जैसी कोई चीज नहीं होती। पिछले संबंधों के कारण कुछ रूहों का जन्म एक साथ हो जाता है। ये कर्मों के संबंध होते हैं, लेकिन इनको ग्रुप सोल्स नहीं कहा जा सकता। वे रूहें अलग अलग होती हैं और कुछ नियत समय के लिए एक दूसरे के संपर्क में आ जाती हैं, लेकिन वे अपने अलग रास्ते पर जा सकती हैं। जरूरी नहीं कि ये रूहें एक जन्म में भी इकट्ठी रहें। कुछ प्रोफेसर रूहों के समूह की बात करते हैं, लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूं। लगता है वे समझते हैं कि हम इनका हिस्सा हैं, चाहे वह इंसान हो या और। नहीं, यह सही नहीं है। क्या सब रूहें अलग अलग हैं? हम सब कर्मों के लेन देन के कारण कुछ वक्त के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारा कर्मों का संबंध दूसरे जीवों के साथ भी है, जिसे हमें पूरा करना है। इसलिए यह सही नहीं है कि हम सबको हमेशा समूह में ही हर जगह ले जाया जाएगा। हर जीव को अपने कर्मों का भुगतान करना है, लेकिन अंत में जो जीव संतमत में तरक्की कर रहे हैं, वे सब उस परमात्मा में समा जाएंगे। प्रश्न 86। महाराज जी, हर रोज सुबह जब हम अखबार पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी रूहों का जिक्र आता है जो कष्ट झेल रही हैं। क्या आप इसे कौम के कर्म कहेंगे? क्या कौम के कर्म जैसा भी कुछ होता है? कई लोगों के सांझे कर्म होते हैं, जिसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन असल में हमारा वास्ता तो केवल निजी कर्मों से है। आत्मा का परमात्मा के साथ निजी संबंध होता है, लेकिन जब उन सभी रूहों का आपस में कर्मों का संबंध बन जाता है, तब आप इसे कौम के कर्म कह सकते हैं। उन हालात में सारी कौम को किसी संकट का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद हर आत्मा का परमात्मा के साथ निजी संबंध होता है। सारी कौम का परमात्मा के साथ साझा संबंध नहीं होता। लेकिन जब ये रूहें एक साथ अपने कर्मों के भुगतान के लिए इकट्ठी हो जाती हैं, तो आप इसे कौम का कर्म कह सकते हैं। प्रश्न 87। महाराज जी, हम समझते हैं कि कर्म हमेशा सबके अपने अपने होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कर्म सांझे भी होते हैं। उदाहरण के लिए,
यहूदियों को सैकड़ों वर्षों तक तिरस्कार, कत्लेआम और घोर जुल्मों का सामना करना पड़ा है। किसी एक जाति को बिल्कुल एक जैसे कर्मों में से क्यों गुजरना पड़ता है? लोग कर्मों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कर्म हमेशा अपने अपने होते हैं, लेकिन क्योंकि उन लोगों का एक दूसरे से कर्मों का संबंध होता है, उनके कर्म साझे भी हो सकते हैं। एक दूसरे के कर्म जुड़े होने के कारण वे सब एक साथ दुख उठाते हैं, लेकिन कर्म हमेशा अपने अपने ही होते हैं। जैसे कि अगर 10 लोग किसी इंसान को मारने की साजिश करते हैं, तो उनके कर्म अपने अपने ही होंगे। उस गुनाह के लिए वे 10 के 10 लोग निजी रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने यह गुनाह मिलकर किया है। जहां तक उस गुनाह का सवाल है, उनका आपस में कर्मों का रिश्ता बन गया है, इसलिए उन्हें इकट्ठे सजा भोगनी पड़ सकती है। हर कोई अलग अलग सजा तो भोगेगा ही, लेकिन हो सकता है कि वे एक ही वक्त सजा भुगतें। इसलिए ऐसा लगता है कि वे इकट्ठे दुख उठा रहे हैं। लड़ाई में एक ही बम से हजारों लोगों की मौत हो जाती है। वे सब इकट्ठे ही मर जाते हैं। हालांकि कर्म तो अपने अपने हैं, लेकिन क्योंकि वे इकट्ठे मर गए, उनका एक दूसरे से कर्मों का रिश्ता बन गया। उस कर्म का फल भोगने के लिए वे इकट्ठे आ सकते हैं। जिसने उन्हें मारा, वे उससे बदला लेने के लिए भी इकट्ठे हो सकते हैं। इस तरह हम साझे कर्मों की बात कर सकते हैं, लेकिन असल में कर्म सबके अपने अपने ही होते हैं। प्रश्न 88। महाराज जी, हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि बाढ़ आ जाने से या फिर नाव या रेल दुर्घटना में एक साथ बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। क्या इन सब लोगों के एक साथ मौत का शिकार होने का संबंध हम उनके कर्मों से जोड़ सकते हैं? हां, उनके एक साथ मर जाने के लिए किसी प्रकार का संबंध तो है ही। लड़ाई में बहुत से लोग एक साथ मारे जाते हैं। एक ही बम विस्फोट से कितने ही लोग मारे जाते हैं। वे इकट्ठे ही मौत का शिकार हो जाते हैं। इसलिए दुनिया से इकट्ठे चले जाने के पीछे उनके कर्मों का कुछ न कुछ संबंध तो होता ही है। प्रश्न 89। महाराज जी, क्या सामूहिक कर्म भी होते हैं? नहीं, सामूहिक कर्म जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन हां, कुछ लोगों के आपस के मेल जोल के कारण समूह बन जाता है। लड़ाई में एक फौज के हजारों लोग दूसरी फौज के हजारों लोगों को मारने की कोशिश करते हैं। इस तरह दोनों फौजों का अपना अपना समूह बन जाता है। उनका आपस में कर्मों का संबंध होता है, लेकिन हर एक का कर्म अपना अपना ही होगा, और कोई व्यक्ति उस समूह में से बच भी सकता है। इसका यह मतलब नहीं कि सारा ग्रुप बच निकलेगा या मर जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार उस ग्रुप में से बच सकता है। इसलिए सामूहिक कर्म जैसा कुछ नहीं है, लेकिन उन सबका उस ग्रुप के साथ लेन देन होने के कारण वे सब उस खास कर्म के नाते एक दूसरे से जुड़े हैं। प्रश्न 90। एक बात मुझे अब भी परेशान करती है। मैं मूल रूप से यूरोप का रहने वाला हूं, और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि यूरोप में 2 करोड़ निर्दोष लोगों को मारा गया। कुछ की मौत एकदम हो गई, कुछ धीरे धीरे दी गई यातना से मरे, केवल इसलिए कि वे किसी दूसरे धर्म में पैदा हुए थे। आपको इस बारे में पता ही है। उनको कंसंट्रेशन कैंप यानी बंदी शिविरों में भेड़ बकरियों की तरह ठूंस दिया गया, गैस छोड़कर उन्हें मार दिया गया। मैं परमात्मा के सामने जाकर यह कैसे पूछ सकता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया? हम लोगों को यहां ऐसा लगता है कि लाखों लोगों का कीड़े मकोड़ों की तरह मारा जाना घोर नाइंसाफी है। कौन किसको मार रहा है? लोग ही एक दूसरे को मार रहे हैं।
हम सभी पिता परमेश्वर के अधीन हैं। पर जब बच्चे पूछते हैं, आपने हमें पैदा ही क्यों किया, मैं कह सकता हूं कि मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया, तुम्हें उस कुल मालिक ने पैदा किया है। तुमने इस तरह के कर्म किए कि जब उसकी मार पड़ी तो तुम्हें एहसास होने लग गया। अब यह मार धाड़ बंद कर दो ताकि ऐसा नतीजा ना भुगतना पड़े। जो कुछ यूरोप में हुआ, किसी ने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? इतने सारे युद्ध। इन हालात में ही कर्म और फल के नियम की ओर ध्यान जाता है। मैं इस दौर में से गुजरा हूं, इसलिए मुझे इतना दुख हो रहा है। मुझे मालूम है, मैं जानता हूं कि इंसान के दिल पर ऐसी घटनाओं का क्या असर होता है। मुझे तो किसी ने बचा लिया, शायद आपने ही। यह एक चमत्कार ही था। परमात्मा ने ही आपको बचाया होगा। यह सब हमारे अपने कर्मों के कारण होता है। जो हमें नाइंसाफी लगती है या जो हमें नाइंसाफी दिखाई देती है, उसके बारे में केवल परमात्मा ही जानता है कि वह इंसाफी है या नाइंसाफी। इसके अलावा क्या यह भी नाइंसाफी नहीं है कि जो हजारों गायों और पशुओं को हर रोज पेट की खातिर मार दिया जाता है? हाँ है, छोटे पैमाने पर हम इसे रोकने की शुरुआत कर रहे हैं। इस संसार में दुख के सिवाय कुछ नहीं है। जब तक सृष्टि कायम है, यह सब तो होता रहेगा। इसीलिए संत कहते हैं, हम तुम्हें इस संसार से ले जाने के लिए आए हैं। प्रश्न 91। यदि कोई परिवार नियोजन के लिए ऑपरेशन करवाता है, तो क्या यह भी कर्मों के अनुसार होता है? अगर उसके प्रारब्ध में ऑपरेशन करवाना और बच्चे पैदा ना करना लिखा होगा, तो उसे ऐसा करना पड़ेगा। कर्मों के कारण ही उसे ऐसा करना पड़ा। प्रश्न 92। मुझे कई लोग मिलते हैं। मेरे विचार में उनका रूहानियत की ओर गहरा रुझान है और मुझे उनकी संगति अच्छी लगती है, परंतु वे सत्संगी नहीं हैं। मुझे लगता है कि वो मुझसे बेहतर इंसान है, फिर भी वे सत्संगी क्यों नहीं हैं? यह जरूरी नहीं कि हर नेक इंसान सत्संगी हो। कई लोग पिछले जन्म में नेक थे और उन्होंने लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। इस जन्म में वे अपने पिछले अच्छे कर्मों का फल पा रहे हैं। पर वे नेक इंसान पिछले कर्मों का फल भोगते हुए आगे के लिए भी अच्छे कर्मों का नया बीज बो रहे हैं। और मैं सोचता था कि यह ठीक है। जो कर्म वे अब कर रहे हैं, उनका फल आगे जाकर भोगेंगे, पर वे आवागमन के चक्र में ही रहेंगे। अगर मैं अपने पिछले जन्मों के बुरे कर्म भोग रहा हूं और उन जैसा नेक नहीं हूं, तो क्या मुझे वापस आना पड़ेगा? तो आपको उन जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि शायद उनको इसका फायदा जरूर होगा। अगर उनके दिल में मालिक से मिलने की सच्ची तड़प होगी, तो हो सकता है कि उनको नाम भी मिल जाए। जब हमारे दिल में मालिक से मिलने की तड़प हो और उसकी सच्ची भक्ति हो, फिर चाहे हमें उसके मिलाप के साधन का पता भी ना हो, रूहानी अभ्यास के सही तरीके का भी ना पता हो, यह भी पता ना हो कि परमात्मा की दया मेहर के लिए प्रार्थना किस तरह की जानी चाहिए, तो इस बात की जिम्मेदारी परमात्मा पर होती है कि वह हमें अपने साथ मिलाप के सही रास्ते पर ले जाए। हमारे अंदर केवल उससे मिलने की सच्ची तड़प होनी चाहिए। फिर हमारा रहन सहन अपने आप ऐसा हो जाता है कि हम उससे मिलाप के सही रास्ते पर आ जाते हैं। आपने अभी अभी सत्संग में सुना था कि केवल मालिक की दया मेहर से ही पूरे गुरु से मिलाप होता है। उसकी कृपा से ही हम संत मार्ग पर आते हैं। हम अपनी कोशिश से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारी लगन, हमारी खोज सच्ची है, तो अभी नहीं तो कभी भविष्य में मालिक अपनी दया मेहर से हमें सही मार्ग पर ले आएगा। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा है, मैं नहीं, मेरे अंदर विराजमान
परम पिता ही सब कुछ करता है।